नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 सितंबर गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि जिला अस्पताल में डेंगू टेस्टिंग मशीन के संचालन संबंधी लाइसेंस जल्द से जल्द दिलवा दिया जाएगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस मशीन के बारे में बातचीत की। उन्हें तुरंत ही इसके लाइसेंस प्रक्रिया संबंधी पत्र भेजने के लिए कहा ताकि वे संबंधित संस्थान एजेंसी से लाइसेंस दिलवा सके। उल्लेखनीय है कि इन दिनों डेंगू का काफी प्रकोप है, मगर जिला अस्पताल में आई टेस्टिंग मशीन लाइसेंस के अभाव में शुरू नहीं हो पा रही। इसका लाइसेंस केंद्र सरकार की एक एजेंसी की ओर से जारी किया जाना है, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। श्रीगंगानगर शहर के एक और 80 फीट चौड़ी मिनी बाईपास सद्भाव मार्ग के निर्माण के लिए नगर विकास न्यास ने बुधवार निशान लगाने शुरू कर दिए। जस्सा सिंह मार्ग से नई दिशा नशा मुक्ति केंद्र, पावन धाम मंदिर, सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास तक 2.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए इलाके के लोग लंबे समय से निशान लगाने की मांग कर रहे थे। पूर्व पार्षद सुरेंद्र स्वामी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग अपने अतिक्रमण हटाने के लिए खुद आगे आए हैं। श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मांगे हैं। एडीएम सतर्कता कमला अलारिया ने बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदन 28 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक प्राप्त किए जाएंगे। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में फोटो युक्त प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ ब्लूप्रिंट नक्शा, शपथ पत्र, दुकान किराए पर नहीं होने की स्थिति में दुकान मालिक का सहमति पत्र और 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटो देनी आवश्यक है। हनुमानगढ़ जिले में नौहर शहर तथा गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव रामगढ़ में 26 सितंबर को एक ही दिन में 2 मकानों में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदातें हो गई। इन वारदातों में अज्ञात चोर लाखों के जेवरात तथा नगद राशि उड़ा ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौहर के वार्ड नंबर 13 में मस्जिद के पास रहने वाले सद्दीक मोहम्मद के घर में 26 सितंबर को कोई नहीं था। परिवार के लोग अपने अपने काम से गए हुए थे। मकान के मुख्य द्वार पर ताला लगा था। शाम लगभग 4 बजे सद्दीक मोहम्मद घर आया तो ताले टूटे हुए थे। घर के एक कमरे में गोदरेज के मारी का ताला भी टूटा हुआ था। श्री गंगानगर में एक कदम सेवा संस्थान की ओर से शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती और स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत स्वच्छता पखवाड़े के तहत रेलवे परिसर में पौधारोपण किया गया। इंजीनियर विश्वबंधु गुप्ता ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि था और उनका जीवन सदैव प्रेरणादायक रहेगा। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक दिनेश त्यागी ने पेड़ पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला और कर्मचारियों से लगाए गए पौधों की देखभाल करने का आह्वान किया। श्री गंगानगर की पुरानी आबादी में श्री राम बारात घर के समीप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सोमवार मंगलवार की रात को चोरी हो गई। अज्ञात चोर डिपार्टमेंटल स्टोर के शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 25 से 30 हजार रुपए चोरी कर ले गए। डिपार्टमेंटल स्टोर के संचालक संजीव खुराना का मकान ऊपर ही है, जिसमें वह सब परिवार रहता है। संजीव खुराना ने बताया कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को रात को शटर का ताला तोड़े जाने का पता ही नहीं चला। उनको सुबह 6 बजे चोरी हो जाने की जानकारी मिली, जब उन्होंने ताला टूटा हुआ देखा। श्री गंगानगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक बुधवार को केशव कुंज में आयोजित की गई। इस मौके पर जिला संयोजक हरमीत सिंह और विभाग संयोजक राहुल भादु ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से नगर कार्यकारिणी की घोषणा की। नगर कार्यकारिणी में विश्वास शर्मा नगर मंत्री, आर्यन भारती व खुशीराम जाट नगर सह मंत्री, वीरेंद्र धामू नगर एसएफडी, समीर खिचड़ नगर एसएफएस, दीपांशु नगर खेल संयोजक, सुधीर लाखेरा नगर विद्यालय कार्य संयोजक और पवन बिश्नोई को नगर सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले बैठक में शहीद आजम भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कृषि उपज मंडी समिति श्री गंगानगर अनाज के सभागार में बुधवार को डिजिटल माध्यम से कृषक उपहार योजना की लॉटरी निकाली गई। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव राम प्रताप कलवासिया ने बताया कि श्री गंगानगर खंड स्तर पर ई विक्रय पर्ची एवं ई भुगतान पेटे ऑनलाइन जारी कृषक उपहार योजना के 5,06,837 कूपन प्राप्त हुए, जिनमें से 3 विजेताओं का चयन किया गया। इनमें प्रथम पुरस्कार अनूपगढ़ के राजा राम को 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार गतसिंहपुर के लखवीर सिंह को 30,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार गतसिंहपुर के ही गुरप्रीत सिंह को 20,000 रुपए के नाम रहा।
श्रीगंगानगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से तीनपुली से लेकर नेशनल हाईवे 62 तक इसी वर्ष मार्च में 90 लाख रुपए से बनाई गई लगभग 1.25 किलोमीटर सड़क जगह जगह से टूट गई है। गंगानगर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष देवकरण नायक ने कहा कि सड़क निर्माण में विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से अत्यंत घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया, जिससे मात्र 6 महीने में ही सड़क जगह जगह से जर्जर हो गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जब अधिकारियों को अवगत करवाया तो उन्होंने बरसात के पानी का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। हनुमानगढ़ टाउन के नगर परिषद रामलीला रंगमंच पर रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला के 7वें दिन श्री सनातन धर्म महावीर दल न्यास के सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सचेतन झांकी निकाली गई। झांकी के बाद भगवान राम सीता की खोज करते हुए भिलनी के आश्रम पहुंचे। इसके बाद हनुमान राम मिलाप पर राम सुग्रीव मित्रता के नाटक का मंचन किया गया। श्रीगंगानगर में भवन निर्माण राज मिस्त्री मजदूर संघ के शिष्टमंडल ने भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष बलोर सिंह के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से श्रम मंत्री और भवन एवं अन्य सन निर्माण कल्याण बोर्ड सचिव को ज्ञापन भेजा। अध्यक्ष ताराचंद माहर ने बताया कि संगठन की मुख्य मांग है कि सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन उनके आवेदन करने के 1 माह के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्रीगंगानगर में शहीद आजम भगत सिंह विचार मंच की ओर से बुधवार को भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में चहल चौक स्थित कुम्हार धर्मशाला में छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन समिति सदस्य पवन नंदीवाल ने बताया कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद आजम भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में छात्र संघ चुनाव 2022 में श्रीगंगानगर शहर के नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद चहल चौक से भगत सिंह चौक तक रैली निकाली गई। हनुमानगढ़ टाउन में बुधवार दोपहर नवीन इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों ने खाने की गुणवत्ता की जांच की और रसोई की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान आमजन से भी फीडबैक लिया गया। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि इंदिरा रसोई का सीधा लाभ आमजन को पहुंचाया जा रहा है। उपसभापति अनिल खीचड़ ने बताया कि संचालक को जो समस्या है उसका शीघ्र ही निवारण किया जाएगा। आर्य समाज श्रीगंगानगर की ओर से भगत सिंह की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में यज्ञ किया गया। स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में यज्ञ कर शहीद आजम को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मनीराम सेतिया ने भगत सिंह के देश की आजादी में दिए गए योगदान को अविस्मरणीय बताया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड श्रीगंगानगर की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी पाली में आयोजित होगी। इसकी तैयारी के लिए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग की अध्यक्षता में हुई वीसी में जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक गिरिजेश कांत शर्मा, सीओ गाइड श्रीगंगानगर मोनिका यादव सहित जिले के समस्त सचिव उपस्थित रहे। राष्ट्रीय जम्बूरी में श्रीगंगानगर जिले से 33 यूनिट लीडर के साथ 330 स्काउट गाइड का दल भाग लेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।